أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, अर्ज़ ये भी कि अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी 26वीं आया पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। यानी चूँकि इंसान की जिंदगी का मकसद कुरान हकीम च रब सोने दस्या कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करना और दीदारे मौला हासिल करना, और उस तो पहले कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री देनी है। तो रब सोने फिर प्रोग्राम दस्या कि ये नेमतां तां ही मिलनी अगर तुसीं नफ्से उमारा चों निकलोगे। नफ्से उमारा चूँकि इंसान दे अंदर दुनिया सब तो बड़ा शैतान और फिरौन है, जिहड़ा नूं मखलूक दी रगबत मुहब्बत तलब दी तरफ लाउंदा है और तबाह बर्बाद करदा ताकि दुनिया का कुत्ता बन जाए। जैसा कि हदीस पाक च कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने। इस हिफाज दी नफस की पूरी कोशिश है कि इनू मखलूक दे पासे ला दिता जाए, लेकिन रब सोना ये चाहता है कि मैं दुनिया नू रब सोने पैदा ही इस वास्ते किया, पूरी कायनात इंसान वास्ते। इंसान नू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हजूरी च हाज़री और अपने दीदार वास्ते पैदा किया, और वो वास्ते मुकम्मल प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम च दस अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दहासता। तो इंसान भी अगर कामयाबी चाहता है तो अमल कुरान और सुन्नत करे, यानी कुरान और सुन्नत के हर हुक्म के रूह के मुताबिक अमल करे, तो फिर अपने मकसद हयात को हासिल करेगा, जिदे बारे कुरान हकीम जी रब सुने दस्या इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा अल्लाह है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मखलूकात दे विचों इंसान नू दिल की नेमत दी है ताकि इंसान कामयाब हो जाए और अल्लाह की बारगाह तक पहुँचे। वरना कायनात की किसी मखलूक नू दिल की नेमत नहीं दी, यानी लताइफ की नेमत नहीं दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और यही बातन च परवाज करदे होया कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूरी खुदा जल्ला शान हो जाते हैं। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होनी है अगर कुरान और सुन्नत से उसकी रूह के मुताबिक अमल करेगा और जमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहेगा, इस तो हटेगा नहीं। लेकिन ये अमल करने वास्ते इंसान नू क्योंकि हर कुरान और सुन्नत और फ़िक़ह का इलम जिहड़ा हासिल करना ज़रूरी जिहड़ा बुनियादी है, जिहड़ा इंसान की जिंदगी नाल ताल्लुक रखता, इंसान नू जिंदगी जरूरत पैंदी है। हर मुसलमान ते फ़र्ज़ है इन्ना इलम हासिल करना, गो आलम बनना, मुफ्ती बनना या हाफिज़ कुरान बनना, तो ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ज़रूरी इल्म हासिल करना हर मुसलमान ते फ़र्ज़ है। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्रोग्राम है, तो इस वास्ते सब तो पहले इंसान की जिम्मेदारी है। गो ये तालिबान दुनिया नू अच्छी गल्लां नहीं लगदियां, ना इस पासे जाते रहे ना जा ही सकते हैं, इस वास्ते कि असली बदबख्त रूहां रोज़े लसदियां ते इन्हें इस पासे आना भी नहीं। जिन्नियां मर्जी नसीहतां करो तो जिन्नियां मर्जी इन्हूं दलीलां दिओ, इन्हें कदे भी इस पासे नहीं आना, चूँकि असली बदबख्त लोग है इस वास्ते इन्हें इस पासे नहीं आना, ये दूसरे सारे लभदे आ। और इस वास्ते गैर शरा 2 नंबर बाबियां दे पिछे लगदे आ, जिहड़े नाच गाने धमाला नशियां दे विच नाच गाने मुबतला ने। हकीकतन ये दजाली एजेंट ने, ये सारे
ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹੀ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੂਫੀ ਸਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਕੂਫੀ ਨੇ, ਕੂਫੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ 72 ਜਹਨਮੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਲੂ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ व ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਕਬਰ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਏਜੰਟ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਏਜੰਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਜਾਲੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਕਾਮਯਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ, ਲਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹ ਨਾਲ ਨਫੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਸਬਾਤ ਇल्लल्लाह ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਔਰ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣੇ ਔਰ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਫਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਉਲਕੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ, ਮੁਤਕੀ, ਨਫਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਔਰ ਫਿਕਾ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੌਹੀਦੀ ਨੂਰ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਏ, ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक दे कल्बे पाक ना, नबी पाक दे कल्ब के जरिए अल्लाह पाक दी पाक जात ना हो जाए, तो फिर ये कामयाब होएगा। और इसे लिए जितने भी साहिब निस्बत लोग हैं, जिन्होंने रूहानी निस्बत हासिल है अल्फा चंबे की बूटी वाली, इस वास्ते कायनात की कुव्वत ना कोई डरा सकती है, ना खरीद सकती है, ना चुका सकती है। और यही लोग है साढ़ा करीब जमाना है ਜਿਹੜੇ दजाल के मद्दे मुकाबले खलोणगे, और दजाल पूरा जोर लाएगा, लेकिन ये लोग काबू नहीं आउणगे। पिछे तारीख भी 1450 साल जिहड़ी है ये चीज़ ते शाहिद है, और तमाम शैतानी कुवतां ने देख लिया कि असी जदों भी मुसलमान नूं मगलूब कर लिया, लेकिन ये अल्लाह वाले है, ये सूफिया कराम मैदानी अमल च निकल के तारीख का रुख फेरते हैं लोगों ने। और करीब के जमाने साढ़े अफगानिस्तान भी यही कुछ होया, जो आखिरी दस्ता रूस का अफगानिस्तान च शिकस्त खा के निकलिया, तो सरहदों पार दरिया अमू के किनारे आखिरी जनरल ने बयान किया, तो सहाबियों पूछा कि तुहानू शिकस्त क्यों हुई है? उन्हें कहा सानू शिकस्त ए सूफिया ने दी है, ये अल्लाहू वाले हुजरियां जो बाहर आ गए, तो इन्होंने इन्हों की गैबी मदद की है, अफगानियां दी इस वास्ते कामयाब होए ने। तो तारीख च इस तरह ही हमेशा होंदा आया सच्चे अल्लाह वाले। लेकिन है जो 2 नंबर गुमराह फिरकियां वाले मौलवी आ, या 2 नंबर गैर शरा नाच गाने नशियां धमालां च मुर्दा दिल दीन फरोश है 2 नंबर बाबे जिहड़े आ, ये हमेशा इन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया, मुसलम उम्मा नूं और इंसानियत को नुकसान दिता। इसलिए कि नफ्स के चुंगल च फसे ने, नफ्स परस्त ने, नफ्स के गुलाम है, नफ्स इन्हां उत्ते सवार है। ये दुनिया की चंद रोज़ा लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी वास्ते लोगों ने ये हरकतां कीतियां, और रब सोने ने नाराज़ किया। रब सोने ने दिलों की मोहर लाती, खत्म अल्लाह अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और दस तक तुहाडा हशर की होना। बहरहाल इंसान जिहड़ा बचेगा तां ही अगर नफ्स के चुंगल चों निकलेगा। जब तक नफस के चुंगल चों नहीं निकलता इंसान कदे कामयाब नहीं हो सकता, ना रब सुन की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। तज़किरा औलिया अंदर लिखिया कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने कि आप एक बारी मसीह ते गए तो मसीह च दाखिल होने वास्ते आपने खब्बा पैर मसीह च रख दिता, तो गैब तो आवाज़ आई
कि ए सॉरी मस्जिद के हक में गुस्ताखी चंगी नहीं हैगी। उस दिन तो बाद आप दा नाम सॉरी पै गया और ये निदा सुन के आप बेहोश हो गिर गए। तो होश ते आने तो बाद अपने मुंह ते तमाचे मारे और तमाचे मार के अपने नफ्स नूं कहन लगे, क्या नफ्सा कि तैनू बेअदबी की ऐसी सजा मिली कि तेरा ना ही दफ्तर इंसानियत चों खारिज करता और तैनू सॉरी दा लकब देता। ते लिहाजा है नफ्स हुण इहो जी बेअदबी की कदे जुरत ना करी। ये नफ्से उमारा ही है जिहड़ा इंसान नूं तबाह बर्बाद करदा। उस तो बाद सारी आपदा नाम हमेशा वास्ते मशहूर हो गया। इस वास्ते आप नूं हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। आपने उस तो बाद फिर नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर किया और कामयाब होए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हजूरी हासिल की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबानी की ते रब दी बारगाह च पहुंचे। सच्चे अल्लाह वाले इसे वास्ते सब तो ज़्यादा खाशात नफसानी दे नाल जिहाद अकबर की तालीम दिंदे आ, क्योंकि जब तक इंसान नूं फना नफ्स हासिल नहीं हो फना कल्ब हासिल नहीं हो सकती और इहदा कल्ब जिहड़ा हजूर कल्ब की नेमत हासिल नहीं कर सकता। दवाम जिक्र हजूर दी कल्बी नेमत नहीं हासिल कर सकता और अपने इस खाकी अंसरी वजूद चों निकल के बातन दे अंदर यदि रूह सैरो परवाज नहीं कर सकती। इस वास्ते नफस ना मुजाहिदा करना बड़ा ज़रूरी है ताकि इंसान की रूह रब सोने की हजूरी च पहुँच जाए। हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने रसाला गौसे आज़म च लिखिया, क्या फरमाते कि अल्लाह सोने मैनू अपनी हजूरी च हाज़री का शरफ बख्शिया तो अल्लाह सोने मैनू फरमाया गया गौसे आज़म मैं नफस के अंदर ज़्यादा वास्ते रस्ता बनाया और दिल के अंदर आरफा लोगों वास्ते राह बनाई है और रूह के अंदर वाकफा लोगों वास्ते रास्ता बनाया और मैं अपने आप नूं भेदां दा मुकाम बनाया। यानी बड़ी प्यारी गल दसी कि आम आदमी नफस के राही भी मेरी बारगाह तक पहुँच सकते हैं, आरफ जेड़े दिल की राही भी मेरी बारगाह तक पहुँच सकते, वाकफ लोग जेड़े आ रूह के राही भी मेरी बारगाह च हाजिर हो सकते हैं। और इसी तरह हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने रसाला गौसे आज़म च लिखिया भी, क्या फरमाते अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया तो रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म जिहड़ा मेरे सिवा किसी होर च मशगूल होएगा वो क़यामत के दिन उन्हां नाल ही दोज़ख विच होएगा। यानी इत्थे रब सोने दसिया कि मैं तो इंसान नूं शक्ल मौला वास्ते पैदा किया कि मेरी कल्बन मेरी जात च डुब जाना फना और नेस्ती का कमाल हासिल करना और दा कल्ब नमाज इश्क नीत लवे और इश्क नगर च दाखिल हो जाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दे विच फना हासिल करे। फिर इश्क नूं कमाल च पहुँचाउण वास्ते आतीउल्लाह व आती रसूल के इत्तबाए रसूल च फना हासिल करे। फिर यह बिबकुमुल्लाह इन्हू नाम दिता जाएगा कि अल्लाह सोना उहदे नाल फिर मुहब्बत करेगा, उसकी रहनुमाई करेगा और उसकी हिफाजत फरमाएगा फरिश्तियां जरिए। बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हिफाजत फरमाउणगे, उन्हें इल्हामात और कशफ दी नेमतां अता फरमाउणगे ते उहनूं आलम नासूत चों कढ के आलम जबरूत मलकूत लाहूत चों कढ के अपनी बारगाह तक रसाई देणगे। ते लेकिन ये नेमतां उही हासिल करनगे जिहड़े नफ्से उमारा दी कैद चों निकलणगे, क्योंकि नफ्से उमारा ही इस राह सब तो बड़ी रुकावट है। इस वास्ते रब सोने फरमाया खाश अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। लेकिन जो सच्चा तालुब मौला है वो तो अपने रब च इस तरह कलबन महबो मस्त हुंदा है कि दोबारा मखलूक दा उन्हों तलब रगबत मुहब्बत दूर की गल का ख्याल भी नहीं आता और सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो जाता और अपने पीरो मुर्शद दे ज़ेरे साया
ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात और मुराकबा करदा है और वो मुराकबात करके असबा के वलायत करदियां रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करदा है। लेकिन ये वो लोग ही है जिहड़े मुखलस ने, जिन्होंने कुरान सुन्नत दा इल्म पढ़िया, फिर उते अमल किया, उन्होंने समझिया, रब सोने नूं पहचानिया और दिन रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बंदगी विच गुजारी और कलबन ज़ाते मौला च डुबे रहे, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन गए, इरादा इलाही बन गए, फेले इलाही बन गए। तो ये अंदर भी कायनात की तरह ये अंदर दी हर लहर अंदर भी फेले इलाही जिहड़ा जारी तो है, लेकिन फिर नजर भी आएगा और फिर ये रूह जिसम चो निकल के परवाज के काबिल होएगी। लेकिन जे इल्म दा इसे वास्ते हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि सह आलम छड़ मसीता नठे जब दिल कंधी लगदे हो, कि जिन्हां ने इल्म दी रूह नूं समझ लिया उलमाए हक ने और मकसद हयात नूं समझ लिया, वो राही मौला दे मुसाफिर बन गए, रब सोने तरफ उन्हां दी रूह महवे परवाज हो गई। लेकिन जिन्हें जारी इल्म च रहे ने तो कदे भी ये प्रोग्राम ना समझ सके या ना पा सके। इसे वास्ते हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत गल की थी। ये जिहड़े 2 नंबर इल्मां वाले आ गुमराह फिरकियां वाले आलू मौलवी ने, बुल्ले शाह फरमांदे कि इल्म पढ़िया अशराफ ना होवन, जिहड़े होण असल कमीने, पित्तल कदे नहीं सोना बनदा, भावें जड़िए लाल नगीने, शूम कदी नहीं सदका देंदा, भावें होवन लख खजीने, ते बुलिया बाज तौहीद जन्नत, बाज तौहीद नहीं जन्नत मिलनी, भावें मरिए विच मदीने। जारी इल्म वाले जड़े है ना जी, वो इस रूह नूं नहीं समझते, फनाफे तौहीद नहीं होंदे हैगे, इसे वास्ते मार खा जाते हैं। इह जिहियां लोकां दी ऐसे दीन फरोश उलमाए सू तो बचो, सच्चे उलमाए हक दी खिदमत हाजिर हो के दीन सिखो, पढ़ो, उत्ते अमल करो, क्योंकि सही उलकीदा आलम दे दीदार ही इबादत है, उसकी खिदमत इबादत है, उसकी सोबत बहना इबादत है। इस वास्ते सही उलकीदा उलमाए हक दी बारगाह च हाजिर होके इल्म सीखना चाहिए और सच्चे अल्लाह वालियां दी ज़ेरे निगरानी ये बातनी सफ़र करना चाहिए ताकि इंसान शैतान दे चुंगल चो बचे। लेकिन नेमताएं तां ही लभनियां अगर इंसान रियाजत और मुजाहदात करेगा, सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रो रो के मनाएगा, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक और मदद दे कदे भी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक हाजिर नहीं हो सकता। तो जो सच्चे दिल ना इस राह दा मुसाफिर बनेगा तो अल्लाह दे हुजूर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह सोने दी मदद तलब करेगा, अल्लाह सोने दी हर नाफरमानी तो बचेगा, हर हुक्म ते अमल करेगा और इत्तबाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना होएगा, तो फिर इन्हों कामयाबियां मिलनगियां। सुल्तान लारिफीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिथे पानी होएगा तो उत्थे सब्जा होएगा, इसे तरह जिथे रोना होएगा, आंसू होणगे तो उत्थे रहमत होएगी। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦਮੰਦੀ पैदा होएगी और ਇਹਨੂੰ ਰਾਹੇ इश्क दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत दे अंदर रोण दी नेमत मिलेगी, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रहमत जोश आएगी ते और इनू अपने राह दा मुसाफिर बनने दी तौफीक बख्शेगी। तो फिर ये अल्लाह दा जिक्र करेगा, अल्लाह करदियां है रब दी बारगाह जाएगा, क्योंकि बगैर जिक्र कसीर दे खुद कुरान हकीम जी रब सोने दस्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाहि व ज़िक्रन कसीरा। फिर तो कल्ब जिंदा हो के अल्लाह करदा है रब दी बारगाह पहुंचेगा। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल की, आप फरमाते ना छोड़ा दिल फगाने सुबह होगा ही अमा शायद मिले अल्लाह में, कि रातां दा रोना ना छड़ी कदे भी,
और फिर इकबाल फरमा दे नेमत तां लभनी है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि अपनी हस्ती ਨੂੰ मिटा, यानी किसी भी नफस की ख्वाहिश से अपनी ख्वाहिश से अमल ना करें कदे भी, और अपनी मर्जी जो निकलने सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, फेल इलाही बन जाए। हर लम्हा कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहे, और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सोबत कुर्ब और माइये च गुजारे, तो इंशाअल्लाह फिर तेनू ये राह मिल जाएगी। क्योंकि जो दुनिया तालबों दिल मरे होंगे ने वो नेमत हासिल नहीं कर सकते। मुर्दा दिल जड़े, इकबाल ता ही फरमाया दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्जे कौन का चारा। ये एक और जगह इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराइज। बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। यानी अपने दिल नू अगर हजूर कल्ब की नेमत हासिल करनी है तो दिल नू फनाए कल्ब हासिल कर। फनाए कल्ब तां वो हासिल होएगी अगर फनाए नफ्स हासिल करेगा, कि नफ्स की हर ख्वाहिश नू ज़िबा करेगा, और नफ्से उम्मारा नू मुतमिना जब तक नहीं बनाएगा, जब तक ये गिज़ा ये नूरी नहीं हो। क्योंकि नफ्से मुतमिना की गिज़ा नूरी है, जिमें जिसम की गिज़ा खाना पीना है, और नफ्से उम्मारा की गिज़ा है कायनात एनर्जियाँ, जितों इस्लाम दुश्मन शैतानी कुव्वत एनर्जियाँ हासिल करके अपने धंधे चला रहे रंग बरंगे इलम। लेकिन सच्चा मोमन जिहड़ा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा जिहदा दा एनर्जियाँ अक्स है, वो असल नूर हासिल करके ही रूहानी इलाज मुआलजा करता है। इस वास्ते दिल की मौत के बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल फरमाई कि न फलसफी से न मुल्ला से गर्ज मुझको, न फलसफी से न मुल्ला से गर्ज मुझको, ये दिल की मौत वो अंदेशा है नजरो फसाद। कहना मैंने इन्होंने लोगों ना कोई गर्ज नहीं हैगी, ये जिन्हें भी दजालियां दे एजेंट है, तो ये इल्म अगर लभना है तो हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि रूहानी इल्म जिहड़ा है ना, ये अल्लाह वालियां दी जुबानां तो हासिल होना, किताबां चों नहीं लभना हैगा। जिवें हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ नूरुल हुदा दे अंदर लिखिया कि मर्दाने खुदा दा कलाम जिहड़ा है एक रूह है, जिहदे नाल दायमी जिंदगी मिलदी है। जदों अल्लाह वाले का कलाम उन्होंने मूँहों तो सुनेगा, फिर तो अमल करेगा, उन्हें सोभ च बहेगा, उन्हें नेड़े ज़ेरे निगरानी चलेगा, तो फिर अपने मकसद हयात नूं हासिल करेगा। तो जदों इस तो फनाए नफ्स हासिल करेगा तो फिर ही गल बननी है। हजरत दादा गंज बख्श हजवेरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब के अंदर लिखते हैं कि जिहड़ा शख्स अपने आप तो नबीना होएगा वो हक नूं देख सकेगा। यानी जब तक इंसान फनाए नफ्स फनाए कल्ब हासिल नहीं करता और इस खाकी वजूद चों नहीं निकलता, ये तो बेध्यान नहीं हुंदा, अन्ना नहीं हुंदा, पूरी खलक तो अन्ना नहीं हुंदा, जन्नत दोज़ख तो नहीं निकलता, उस वक्त तक इन्हें दीदारे मौला हासिल नहीं होएगा। तो लेकिन ये नेमत तां ही हासिल होनी है कि जिहड़ा सब तो पहला सबक है जहाद अकबर दा नफ्स के खिलाफ, कि नफ्से उम्मारा नूं मुतमिना बनाए और दी हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा कर दे, और उस तो बाद कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाए। अज दी गुफ्तगू दा खुलासा भी यही है कि अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोहणे असीं तां बड़े हकीर पुर तकसीर आजिज़ मस्कीन कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शानहू दे सदके साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शां माफ़ फरमा, नफस दी कैद चो आज़ाद फरमा, अपने हबीब दी कचहरी अता फरमा, अपनी बारगाह च अपनी बारगाह दी हजूरी और अपने दीदार दी नेमत अता फरमा। कुर्रार्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।